हेलो एवरीवन। आपको हमने पिछली क्लास में कंजंक्शन पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? कंजंक्शन। और आपका फर्स्ट कंजंक्शन पढ़ाया था हमने, सो डैट डैट डैश डैट का यूज। इसके बाद हमने आपकी सेकेंड क्लास में आपको बताया है कि कंजंक्शन में दूसरा आपका यूज है, और वो दूसरा यूज था आपका टू डैट डैट डैश टू। इसके बाद थर्ड रूल जो आपका था और थर्ड यूजेस, उसके लिए आपको हमने बताया था एज सून एज। लेकिन अब हम आगे कौन सा पढ़ने जा रहे हैं कि यूज ऑफ नो सूनर डैट डैट डैश देन, जिसके लिए रूल्स होता है कि सर्वप्रथम नो सूनर लिखकर हम क्या करते हैं, पहले वाक्य को इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट में लिखते हैं। उसके बाद देन लिख करके हम क्या करते हैं, दूसरे वाक्य को पूरा लिख देते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम नो सूनर लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटेंस नंबर फर्स्ट को इंटेरोगेटिव में बनाएंगे। फिर देन लिख करके हमें क्या करना है, सेंटेंस नंबर सेकंड को पूरा लिख देना है। जैसे कि अगर बात करें हम फॉर एग्जाम्पल की, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे लिखा कि दे सन रोज, मतलब सूर्य उदय हुआ। तो जब सूर्य उदय होगा तो क्या होगा, द लाइट एपियर्ड। द लाइट एपियर्ड तो मतलब क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा। तो बगल में लिखकर आएगा आपका कि कंबाइन यूजिंग नो सूनर डैश देन। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें देखो क्या चीज बताई गई कि देखो सबसे पहले आपका क्या है, डेसन आपका सब्जेक्ट दिया गया है। इसके बाद रोज क्या है आपकी, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो मतलब फर्स्ट सेंटेंस आपका किसमें दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो जैसे बेटा हम इसका क्या बनाते हैं, नो सूनर से सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें क्या लिखना है, नो सूनर लिखना है। और नो सूनर लिखने के बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बदल देना है। तो इंटेरोगेटिव में बेटा क्या होगा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इंटेरोगेटिव में डेड हो जाएगी। सब्जेक्ट में क्या है, द सन। इसके बाद इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट। तो रोज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट। इसके बाद कुछ और दिया है क्या फर्स्ट सेंटेंस में, नहीं दिया है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देन लिख करके हम सेकेंड सेंटेंस को पूरा लिख देंगे। तो क्या है, द लाइट एपियर्ड। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही सूर्य उदय होता है, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो प्रकाश क्या हो गया, उत्पन्न हो गया, यही बताया गया है। तो इसमें भी क्या बताया जाएगा, नो सूनर, मतलब अभी नहीं, जैसे ही सूर्योदय होगा तो क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, ये नो सूनर का यूज बनता है। इसी प्रकार इसमें बेटा क्या होता है, आपका जो रूल नंबर सेकेंड है इसका, रूल नंबर सेकेंड, तो इसमें क्या होता है कि जब कोई सेंटेंस एज सून एज से बनकर आए, तब हम एज सून एज के स्थान पर नो सूनर
का यूज करके वाक्य को करके सॉरी पहले वाक्य को हम किस में बदल देते हैं? इंटेरोगेटिव में बदल देते हैं एवं कॉमा के स्थान पर देन का प्रयोग कर देते हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जब कोई सेंटेंस हमारा किससे बनकर आता है, एज सून एज से बनकर आता है, तब हम क्या करते हैं, एज सून एज के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं, नो सूनर का यूज करते हैं। फिर पहले जो वाक्य है आपका जहां नो सूनर यूज होगा उसके बाद ठीक उस सेंटेंस को हम किस में बदल देते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या कर देते हैं, उसे बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। फिर हम क्या करेंगे, जहां हमें कॉमा मिलता है, क्या मिलता है, कॉमा, तो इस कॉमा के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं, देन का यूज कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आपसे इसकी स्ट्रक्चर की, तो अगर इसका स्ट्रक्चर कैसा आता है आपका, एज सून एज, फिर इसके बाद आपका सेंटेंस नंबर फर्स्ट कैसा रहेगा आपका, ये सिंपल में रहता है एज सून एज के साथ। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, कॉमा आएगा, और कॉमा के बाद हमारा क्या रहेगा, सेंटेंस नंबर सेकंड ज्यों का त्यों रहेगा। तब हम ऐसे सेंटेंस को क्या करेंगे, जैसे ही हम नो सूनर से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, नो सूनर से, तो हम एज सून एज के स्थान पे तो नो सूनर लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटेंस नंबर फर्स्ट को हम किस में बदल देंगे, इंटेरोगेटिव में बदल देंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या मिलेगा, कॉमा, तो इस कॉमा के स्थान पे हम किसका यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे। फिर जैसे हमारा सेंटेंस नंबर सेकंड, उसमें हम किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं करेंगे, उसे हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो अब आगे हमें देखना है इसके एग्जाम्पल कि इसके एग्जाम्पल हमारे किस तरीके से आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लिखा एज सून एज, जैसे क्या आएगा, सबसे पहले लिख करके आपका एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आईज। अब इसके बाद क्या होगा, हमारा कॉमा आएगा, और कॉमा के बाद क्या होगा कि द टेलीफोन rang, जैसे यहां पे रैंग आ जाएगा, रैंग बगल में लिखकर आएगा आपका कि रीराइट दी
सेंटेंस using no sooner dash than in place as soon as, मतलब हमें किसके स्थान पे करना है, एज सून एज के स्थान पे नो सूनर का यूज करना है। तो देखिए बेटा, हमें यहां पर देखा हमने कि सबसे पहले हमें यहां क्या मिला, एज सून एज मिला। तो इस एज सून एज के स्थान पे हम किसका यूज करते हैं, नो सूनर का यूज करेंगे। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, नो सूनर लिख दिया। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, एज सून एज के बाद ही हमारा सब्जेक्ट है, क्लोज्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये हेज आईजेस क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। अगर हम गौर से देखें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस नंबर फर्स्ट होगा। और ये फर्स्ट क्यों है यहां तक, क्योंकि उसके बाद क्या लगा, कॉमा। तो कॉमा के बाद ठीक क्या होता है, हमारा सेंटेंस नंबर सेकेंड होता है। तो देखिए आपका जो सेंटेंस नंबर फर्स्ट है ये किस फॉर्मेट में दिया है, आपका सिंपल के फॉर्मेट में दिया है। क्योंकि कभी भी एज सून एज से कोई भी सेंटेंस आता है तो उसमें जो सेंटेंस दिया जाएगा वो सिंपल फॉर्मेट में होगा। तब हम उसका क्या करेंगे, जब नो सूनर से बनाएंगे तो इस सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेट को हम किसमें चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। तो इंटेरोगेटिव में जब इसको चेंज करते हैं बेटा, तो क्या लिखा है इसमें, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डेड। सब्जेक्ट में क्या है, ही। फिर क्लोज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, क्लोज। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या दिया गया है, हेज आइजेस। फिर उसके बाद कॉमा दिया है, तो कॉमा के स्थान पे किसका यूज करते हैं हम, देन का यूज करते हैं। फिर इसके बाद जो सेंटेंस नंबर सेकेंड दिया है उसे हम क्या करते हैं, पूरा ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो क्या है इसमें, द टेलीफोन रिंग। क्लियर इतनी बात। अब देखते हैं आगे बेटा, अब हमको पढ़ना है इसके आगे नेक्स्ट यूज। अब नेक्स्ट यूज हमारा बेटा दिया गया था नाइदर नॉर या आइदर और। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, यूज ऑफ आइदर डैश और। हमने आपको आइदर और का हिंदी मीन्स भी बताया था, या तो, और फिर इसके बाद और का मतलब या, और दूसरा अर्थ बताया था हमने अथवा। क्या बताया था, आइदर और का मतलब या तो, और इसका बताया था हमने या, और दूसरा अर्थ इसका क्या होता है बेटा, अथवा होता है। तो हमने बेटा इसमें देखो क्या होता है, रूल नंबर जो फर्स्ट है इसके लिए वो देखे क्या है। फर्स्ट रूल होता है, जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक समान हो। सेकेंड रूल्स होता है, जब दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हो, अलग अलग हो। थर्ड रूल क्या होता है कि सर्वप्रथम पहले
वाक्य के साथ आइदर का प्रयोग एवं दूसरे वाक्य के पहले और का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है सीधा सीधा कि हमें पहले वाक्य के साथ तो किसका यूज करना है, आइदर का करना है, लेकिन जो दूसरा वाक्य है हमें दूसरे वाले वाक्य के पहले किसका यूज करना है, और का करना है। तो यही कंडीशन आपको इसमें अलग अलग तरीके से इन्होंने शो की है कि जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक समान हो, मतलब कि व्हेन टाइप्स ऑफ, या बोल सकते हैं कि सेम टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट व्हेन बोथ सेंटेंस, मतलब जब दोनों वाक्यों के कर्ता कैसे होते हैं, एक समान हो तब। फिर लिखा है जब दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट व्हेन बोथ सेंटेंस, मतलब जब दोनों वाक्यों के कर्ता कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वहां भी हम किसका यूज करते हैं, आइदर और का यूज करते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम फॉर एग्जाम्पल में, तो देखो क्या होता है आपका, जैसे लिखा कि राजू टेक्स टी, इसके बाद लिखा हमने राजू टेक्स कॉफी, इस तरीके से आएगा। और बगल में लिखकर क्या आएगा आपका, कि कंबाइन यूजिंग आइदर डैश और, मतलब हमें इसे किससे बनाना है, आइदर और से बनाना है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट सेंटेंस में कौन है हमारा, राजू, सेकेंड सेंटेंस में हमारा कौन है, राजू, तो मतलब दोनों में सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सेम है, तो हमने क्या लिख दिया, एक राजू लिख दिया। इसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, टेक्स है फर्स्ट सेंटेंस में, और सेकेंड सेंटेंस में भी आपका क्या दिया गया है, टेक्स। तो अगर गौर से देखें तो दोनों सेंटेंस में आपकी मेन वर्ब कैसी है, सेम है, तो हमने क्या लिख दिया, एक टेक्स लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, टी, और यहाँ क्या दिया गया है, कॉफी। अब अंतर किस में है, टी और कॉफी में। तो जिसके बीच में हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है, उनके पहले हम किसका यूज करते हैं, आइदर और का यूज करते हैं। तो हम टी के पहले किसका यूज करेंगे, आइदर टी। इसके बाद कॉफी के पहले हमने किसका यूज किया, और कॉफी। तो अगर हम बात करें सेकेंड सेंटेंस से, तो हमने सेकेंड सेंटेंस से किसको लिया, कॉफी को लिया। तो देखो सेकेंड सेंटेंस में कॉफी के पहले किसका यूज किया हमने, और का यूज किया है। तो यही आपको हमने बताया है कि जब दोनों वाक्यों के कर्ता कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, या जब दोनों वाक्यों के कर्ता कैसे हो, अलग अलग। तो अभी तो हमने पढ़ा है सेम सब्जेक्ट का, अब हमें कैसा पढ़ना है, डिफरेंट सब्जेक्ट का, कि अब दोनों में क्या हो, अंतर हो। तो उस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, तो जैसे कि इसके लिए हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल में कि सीता eats मैंगो, फिर लिखा हमने गीता eats मैंगो, बगल में लिखकर आएगा आपका कंबाइन यूजिंग
आइदर और, तो हमें किसका यूज करना है, आइदर और का यूज करना है। तो जब इसका बेटा हम आइदर और से इसे हम बनाएंगे तो कैसे बनता है, तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट सेंटेंस में कौन है, सीता, और सेकेंड में कौन है, गीता। तो सब्जेक्ट कैसे हैं, डिफरेंट। फिर आगे देखे यहाँ ईट से यहाँ ईट से, तो वर्ब कैसी है दोनों में, सेम। फिर इसके बाद देखो यहाँ मैंगो और यहाँ मैंगो, दोनों में हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, सेम। तो डिफरेंस किसके बीच में है, सब्जेक्ट के बीच में है। तो हमें क्या करना है कि सीता के पहले हम किसका यूज करेंगे, आइदर, सीता। अब इसके बाद हमें क्या यूज करना है, और। फिर कौन है, गीता। अब दोनों में जो सेम है उसे हम लिख देंगे, इट्स मैंगो। तो कहने का मतलब है कि आइदर सीता और गीता इट्स मैंगो, या तो सीता या फिर गीता क्या करती है, आम खाते हैं। और इसमें क्या बताया जाता है कि राजू टेक्स मतलब राजू चाय पीता है, राजू टेक्स कॉफी, राजू कॉफी पीता है। तो इसमें जब बनाया था तो राजू टेक्स आइदर टी और कॉफी, तो राजू या तो चाय पीता है या फिर कॉफी पीता है, मतलब दोनों चीजें एक साथ नहीं पीता है, दोनों में से कोई एक चीज पीता है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम, आइदर और का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी आज की क्लास। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।